नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। ऑफिशियली इसलिए क्योंकि कोई भी सीजन स्टार्ट होता है अपने ऑक्शन से, और ऑक्शन की डेट जो है, जो हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि यार कब होगा ऑक्शन। हालांकि हमें ये तो पता था कि अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट आज कैन ने हमारे सामने रख दी है, विच इज अगस्त 9th। और इस अगस्त 9th को जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, कुछ 458 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा है। मतलब ठीक ठाक टाइम तक ऑक्शन चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो चुकी है, कुछ दिन पहले ही बंद हुई रजिस्ट्रेशन। सो अब आप उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आप में से कोई भी या आपके फ्रेंड्स में से कोई भी अगर ये सोच रहा है कि यार एनपीएल में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, एनपीएल खेलते हैं, तो भाई एक आध दो सीजन में कर लेना, बिकॉज उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मौके से मेरा मतलब है उसके बाद जो कंपटीशन है ना, वो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और विपिन शर्मा जैसे खिलाड़ी जो निकल कर आए थे ना, उस तरह के खिलाड़ी जो हैं, एक तो वो बहुत सारे निकल कर आ चुके होंगे और फॉरेन प्लेयर बहुत सारे आ चुके होंगे। सो जो कंपटीशन बेस का और अपर लेवल का दोनों का बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो मत सोचो, अगली बार आते ही मौका अपने आप को रजिस्टर कर देना, बिकॉज एक बार एंट्री मिल गई ना, फिर कुछ बहुत जबरदस्त हो सकता है। बिकॉज हमने देखा लास्ट टाइम पर कैसे विपिन जैसे प्लेयर्स आए जिनको आप नहीं जानते थे, वो आए, उन्होंने खेलना शुरू करा। शिखर धवन जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करा, और फिर उसके बाद वो देखो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इवेंचुअली उन्होंने अपनी यूथ टीम को भी लीड करा। सो यस, ऐसे स्टोरीज जो हैं वो कहीं से ही बन सकती हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर जैसे ही आपको मौका मिले। बट यस, कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी, जैसे जो प्लेयर्स को रिलीज किया गया है, जो प्लेयर्स रिलीज हुए हैं, अपनी अपनी सब, अब देखो जितनी भी टीमें हैं ना, सबको अपनी स्ट्रेंथ पता है, सबको अपनी वीकनेस पता है। सो अपनी अपनी वीकनेस को उन्होंने बाहर निकाल दिया कि भैया इनको हम रिलीज कर देते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई इस बार पिक किसको करना है। सो लास्ट टाइम वाले ऑक्शन में और इस ऑक्शन में डिफरेंट क्या होगा, इस ऑक्शन में आपको फाइट देखने को मिलेगी। लास्ट ऑक्शन में कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको लेकर के था कि हाँ चलो मतलब ठीक है, ठीक आप ले रहे हो, चलो ले जाओ, लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए हमने फाइट देखी थी बिल्कुल एंड तक आकर के, और लास्ट में वो लकी ड्रॉ वाला सिस्टम हुआ था। और इस बार आपको ज्यादा प्लेयर्स है वो दिखेगा। सो यस, जो रिलीज प्लेयर हैं उन पर बहुत तगड़ी नजर हो गई, क्योंकि लास्ट सीजन उन्होंने खेला हुआ है। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि विपिन जैसा खिलाड़ी आप कहां से निकाल सकते हो, बिकॉज भाई एक यंग प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसको ज्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा, कुछ ही टीम के स्काउटिंग मेंबर्स ने देखा होगा और उनकी नजर एकदम बंदी भी होगी कि हाँ यार इसको पिक करना है। बिकॉज एक यंग प्लेयर होगा, आप बेस प्राइस से उसको पिक कर सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर देख लिया होगा ऐसा प्लेयर होगा, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल करनाली का लूं, तो करनाली ने नेपाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मतलब गिफ्ट करा। गिफ्ट से मेरा मतलब यह है, दो ऐसे प्लेयर जो इस टाइम पर नेपाल, चाहे यूथ टीम की बात करो या सीनियर टीम की बात करो, करनाली से आए। एक तो ऑब्वियसली विपिन का मैंने बात कर लिया, और इसलिए मैंने इसमें लिखा भी है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन, कि एक इस बार विपिन आया, अगली बार कौन आने वाला। दूसरा, नंदन यादव। अब देखो ये दोनों प्लेयर करनाली की तरफ से खेल रहे थे, ये दोनों प्लेयर अच्छा एक्सपोजर मिलता है, और आज इसमें से एक प्लेयर नेपाल के वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर्स में से। लास्ट ईयर दिसंबर तक नंदन टीम का हिस्सा नहीं थे, और नंदन इस बार हिस्सा बने, और हमने नंदन के आने से काफी फर्क देखा है। उनकी बैटिंग जो लास्ट में आकर के डेथ ओवर्स में रन करना, हालांकि डेथ ओवर्स में रन करना ये नेपाल के पास है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अच्छी बात है कि आपको एक और पेसर है जो बैटिंग कर सकता है, बिकॉज बैटिंग तो इसमें सभी कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा पेसर जो आपको कंडीशन के हिसाब से गेंदबाजी करता है, और इस टाइम पर काफी स्टेबल लग रहा है जब नंदन टीम में। सो यस, लास्ट टाइम करनाली का ये काफी अच्छा पिक था, और शिखर धवन ने कहा भी था, जब शिखर धवन से मैच के दौरान पूछा गया था, तो नंदन की उन्होंने तारीफ भी की थी, और आज वो नंदन जो है वो नेपाल के लिए खेल रहा है। सो जैसे आप देखो, उस टाइम पर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, रुक गए, बहुत सारे फैसले हुए। सो एक एनपीएल सीजन ने आपको प्लेयर्स उठा करके दिए हैं, इस सीजन में आपको वो और ज्यादा मिलने वाला है। बट यस, इस ऑक्शन में ऑब्वियसली सेम चीज रिपीट होगी, फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली ड्राफ्ट के थ्रू ही आएंगे, और जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगी मेनली उनको ही पिक किया जाएगा, उन पर ही सारी नजर होगी, और ये ऑक्शन उनके लिए ही हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि जब तक ये ऑक्शन होगा, तब तक जो नेपाल की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी होगी, क्योंकि 14-15 से ऑस्ट्रेलिया मैचेस स्टार्ट हैं। आप 9 तक तो मेरे हिसाब से यहां रहोगे नहीं, बिकॉज उससे पहले भी कुछ मैचेस आप वहां खेल रहे हो। सो 9 तक टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट इससे क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेट्स से प्लेयर्स लाइक आदिल आलम, आदिल अगर ऑस्ट्रेलिया चले आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करा कि दे आर वेरी थॉटफुल, कि यार वेरी होपफुल कि यार जो आदिल आलम है वो जाएंगे। मुझे हालांकि थोड़ा सा डाउट जरूर है कि आदिल आलम ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है अभी नहीं जाएंगे, मुझे लगता है एनपीएल के बाद ही आप आदिल आलम को टीम
टीम में देखोगे, बट ठीक है, मतलब यू नेवर नो कि कोच को कौन इंप्रेस कर दे और किस तरह से इंप्रेस कर दे। सो अगर आदिल आलम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अगर वो नेपाल की टीम में आ जाते हैं, तो भाई ऑक्शन में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो टीम में आने या नहीं आने की वजह से उनकी ऑक्शन में वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होगी। हालांकि टीम में बहुत सारे जो है वो मार्की प्लेयर्स ही हैं, तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स का तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस कुछ प्लेयर है जिनको फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट होने और ना होने में। और आगे बढ़ने के बाद ये चीज बहुत बढ़ने वाली है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं ये कि एनपीएल जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे सीजन्स आगे आते जाएंगे, चीजें और बेहतरीन होती जाएंगी, चीजें और क्लियर होती जाएंगी, और फ्रेंचाइज जो है वो अपनी बहुत पैनी नजर बनाकर रखेगा हर प्लेयर्स पर। अभी एक सीजन हुआ था, अब स्काउटिंग मेंबर्स होंगे, वो डोमेस्टिक को बहुत से ध्यान से देखेंगे, वो देखेंगे कि भाई जय ट्रॉफी जो थी उसमें कौन किस तरह से खेल रहा था। हालांकि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, टेस्ट वाला टूर्नामेंट है, बट स्टिल आपको देखकर पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह का खिलाड़ी है, कौन तेज कौन स्लो। और अदर जो टूर्नामेंट्स होते हैं, पीएम कप हो गया, अदर टूर्नामेंट्स होते हैं, उन पर बहुत पैनी नजर होगी। तो ये जो सीजन है, ये खास करके जो ऑक्शन है, उसमें लास्ट सीजन वाले प्लेयर्स जब चेंज होंगे तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे कुछ टीम का आप एग्जांपल ले लो, अगर आप एग्जांपल ले लो वन ऑफ दी गुड टीम्स सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स का एग्जांपल ले लो, उसमें रिटेन प्लेयर में दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, विनोद को रिटेन किया है, आरिफ को रिटेन किया है, अविनाश बोहरा हैं, ईशान पांडे, नरेंद्र साउद, मतलब एक अच्छा जो उनका एक अच्छा क्रीम था उसको उन्होंने रिटेन कर लिया कि भाई ये हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको हम रिटेन कर लेते हैं। लेकिन जिनको छोड़ा है उन पर दूसरों की भी नजर होगी और इनकी खुद की भी होगी कि नहीं यार ये प्लेयर अच्छा है, छोड़ना पड़ गया, बिकॉज हम सबको रिटेन नहीं कर सकते, बट पहले पिक करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन कुमार, अर्जुन को यू नेवर नो कि अगर ये पिक कर लें तो कर ले, वरना कोई और भी नजर बनाकर बैठा होगा कि नहीं यार ये तो मतलब ही इज अ गुड प्लेयर, इस पर नजर बनानी। अमित श्रेष्ठा है, क्या पता उनको इन्होंने रिलीज किया, कोई और पिक कर ले। आप लुम्बिनी एग्जांपल है, लुम्बिनी का लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया था, रोहित कुमार पौडेल ने सिर्फ परफॉर्म करा था और किसी ने परफॉर्म नहीं करा था। सो लुम्बिनी को भी प्रूव करना है कि नहीं यार हमें अच्छी टीम पिक करनी है। जैसे लुम्बिनी ने कुछ प्लेयर्स जो रिटेन किए हैं, उसमें रोहित है, ऑब्वियसली मार्की प्लेयर्स हैं, संदीप जोरा है, विवेक है, उसमें दिनेश अधिकारी है, तिलक है और अभिषेक गौतम है। सो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने रिटेन किया, लेकिन रिलीज प्लेयर में सूर्य तमांग, अर्जुन सऊद, दुर्गेश गुप्ता, इन पर नजर होगी। आशुतोष गिरैया, मैंने एनपीएल से पहले आशुतोष की बहुत तारीफ सुनी थी, लिटरली मैंने सुना था कि ये एक अच्छा बल्लेबाज है, पावर हिटिंग वाला बल्लेबाज है, लेकिन हमने कुछ खास करते हुए उनको नहीं देखा था। सो अब देखना ये होगा कि इस बार क्या कोई और टीम इन पर नजर बनाती है, पिक करती है, या फिर जो ये भी होगा कि बहुत सारे प्लेयर जिनको रिलीज किया गया है वो हो सकता है दोबारा पिक भी ना किए जाए, कि नहीं वो ऐसे ही अनसोल्ड चले गए। सो इससे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे एक और टीम जो फ्लॉप हुई थी, आप विराटनगर किंग्स को देख लो, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी, संदीप कप्तान है, ऐसे होगा वैसे होगा, मार्की प्लेयर्स हैं, बट नहीं हो पाया था। आपने कुछ बड़े प्लेयर्स लाए, मार्टिन गप्टिल लाए, बट नहीं हो पाया, टीम नहीं टर्न आउट कर पाई उस तरह से। बट यहां पर इनकी अगेन प्लानिंग होगी कि यार जो नेगेटिव्स है उसको ध्यान में रखें और किस किस प्लेयर्स को पिक करें। सो काम जो कि फ्रेंचाइज है उन्होंने शुरू कर दिया होगा। कुछ प्लेयर्स जो रिटेन है, अच्छे प्लेयर्स रिटेन किए उन्होंने, जैसे संदीप लामेशाने हैं, लोकेश बाम है, बशीर अहमद है, प्रतीश जीसी है, नरेन भट्ट है और सुभाष भंडारी, और इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इन्होंने इतने प्लेयर्स जिनको रिटेन किया और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज कर दिया। सो रिलीज प्लेयर्स में किस तरह से टीमों को रखना अपने पास। एक पोखरा एवेंजर्स है, पोखरा एवेंजर्स से बहुत सारी उम्मीदें थी कि यार कुशल बुटेल टीम के साथ हैं और ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं हो पाया था। सो जितनी टीमें हैं ना जिनकी एक्सपेक्टेशन अच्छी थी बट फर्स्ट सीजन में काम नहीं कर पाई, नहीं चल पाई वो, तो वहां पर मामला है कि अब वो किस तरह से अपनी टीम को प्लान करेंगी, अपने वीकनेस को किस तरह से प्लान करेंगी, और जो स्ट्रेंथ जो इन्होंने रिटेन किया है उसकी जिम्मेदारियां किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। सो यस, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना गुरखास के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि भाई आपको आपका ही पुराना कोच मिल गया जो नेशनल टीम के कोच थे, क्या कुछ वो बदल सकते हैं टीम में आकर के। सो यस, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मेनी 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 रीजंस। लेकिन इस टाइम पर डेट्स हमारे सामने आ चुकी हैं और अब यहां से कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी, और हम भी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके टीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को बात करें और किन प्लेयर्स पर टारगेट रहेगा उसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बात करेंगे। टिल देन जैसे अपडेट आएगी आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।